11, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है? अब तक हमने काफ़ी सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स की बात की है वन बॉडी थिंग को लेके। अब बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करते हैं वो वर्ड कौन से हैं? वो वर्ड हैं बोथ, फ्यू, ए फ्यू, मैनी। आपको ये याद रखने हैं। मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, मेरे साथ बोलिए। बोथ, फ्यू, ए फ्यू, मैनी। ठीक है। ये वर्ड अगर आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं तो ये कैसे सब्जेक्ट होंगे? प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। ये तो आपको बेसिक रूल है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके बेस्ड। जैसे एग्जाम्पल है बोथ आर हैप्पी। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है हमने? वर्ब को ढूंढना है। वर्ब को ढूंढा, वर्ब है आर। ठीक है। वर्ब कैसी है? प्लूरल है। अब इसे क्वेश्चन किया हु आर हैप्पी। ठीक है। आंसर मिला हमें बोथ। इसका मतलब बोथ हमारा क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है? बोथ, फ्यू, ए फ्यू, मैनी। अगर हमारे सब्जेक्ट बन रहे हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। वर्ब को देखा, वर्ब भी प्लूरल है। इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, तो सेंटेंस करेक्ट है। ठीक है। नंबर 2 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैनी वर इन्वाइटेड बट ए फ्यू हैव कम। ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आ चुका है और मैं ये कहूँगा कि आ सकता है। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। मैनी वर इन्वाइटेड बट ए फ्यू हैव कम। इसमें काफ़ी सारे रूल यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड किए गए हैं। सबसे पहले हमें वर्ब ढूंढनी है। एरर फाइंड आउट करने का तरीका है वर्ब को ढूंढो। काफ़ी ज़्यादा चांस है कि एरर हमेशा वर्ब में ही मिलता है। ठीक है। अब वर्ब ये है, ये वर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ब पे गए, ये वर्ब है। ठीक है। अब वर्ब का नेचर कैसा है? प्लूरल है। ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये प्लूरल है, और हैव का मतलब परफेक्ट का है ये। ठीक है। तो टेंस का कॉम्बिनेशन अच्छा बना रखा है इसने, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल अप्लाई करके देखने हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन किया हु वर इनवाइटेड, आंसर मिला मैनी। तो मैनी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया इस वर्ब के लिए। हु वर इनवाइटेड, मैनी वर इनवाइटेड। तो आंसर क्या हो गया? मैनी। मैनी कैसा है? प्लूरल है, क्योंकि हमें पता है बोथ, फ्यू, ए फ्यू और मैनी क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट वर्ब है तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट वर्ब की तरफ आए। इससे क्वेश्चन किया हु हैव कम, कौन आया? आंसर मिला ए फ्यू। ए फ्यू इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया है। ए फ्यू क्या होता है? प्लूरल होता है, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे सब्जेक्ट बोथ, फ्यू, ए फ्यू, अगर मैनी ये हैं तो वो प्लूरल सब्जेक्ट बिहेव करते हैं और उसके साथ प्लूरल ही वर्ब आती है। ये भी सही है। देखो इसमें क्या कर सकता था वो? मैनी वर इनवाइटेड तो करना पड़ेगा, उसको अलग से दिख जाएगा ये। लेकिन ए फ्यू हैज़ कम कर सकता था वो, यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए हैज़ कम कर सकता था, जो कि गलत हो जाता। ठीक है। तो इसके साथ हमेशा हैव कम ही आएगा। ठीक है। और दूसरी बात, इस कम में प्रॉब्लम दे सकता था वो, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था हैज़, हैव, हैड। वैसे ही यहाँ का रूल नहीं है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल है। जहाँ भी आएंगे उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और कम की क्या फॉर्म है? कम, केम, CAME, कम। ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो हैज, हैव, हैड जहाँ भी आएंगे उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है। तो हमारा रूल नंबर 11 ये है कि बोथ, फ्यू, ए फ्यू, मैनी प्लूरल सब्जेक्ट बिहेव करते हैं। इसी के ऊपर नेक्स्ट 2 रूल हैं, वो देखिए। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है? देखो रूल नंबर 11 हमारा था अगर हमारे सब्जेक्ट बोथ, फ्यू, ए फ्यू, मैनी है तो जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट हैं ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। लेकिन अगर इनके बाद ऑफ आ जाए, ठीक है, जैसे बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ, तो फिर उसके बाद एक चीज़ और आ जाएगी, नाउन या प्रोनाउन देना पड़ेगा उनको।
ठीक है, और वो भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, मैनी ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो प्लूरल आएगा। और जो वर्ब आएगी जैसे पहले थी प्लूरल, वैसे की वैसी ही रहेगी, वर्ब प्लूरल रहेगी। तो मतलब वर्ब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इसके बाद ऑफ आ जाता है तो एक सब्जेक्ट और देना पड़ेगा इनको, या नाउन या प्रोनाउन देना पड़ेगा, वो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा नेचर में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी, एक ही एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन। ठीक है, मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन, वर्ब को ढूंढा, आर दूर से दिखाई दे रही है, प्लूरल है, क्वेश्चन किया व्हाट आर ग्रीन। ठीक है, व्हाट आर ग्रीन का आंसर मिला हमें मैनी ऑफ द ट्रीज, ये सब्जेक्ट है हमारा। इसमें से ट्रू सब्जेक्ट हमने फाइंड आउट करना है। तो ऑफ है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। प्रीपोजिशन ढूंढो, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, उसको काट दो, आंसर क्या बच गया, मैनी। अब मैनी किस टाइप का सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। अब इसमें देखो मैनी ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आया है वो प्लूरल है। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अब वो एरर क्या दे सकता है, मैनी ऑफ द ट्री इज ग्रीन दे सकता है यहाँ, या मैनी ऑफ द ट्री करके दे सकता है, ऐसे इसमें प्रॉब्लम बना सकता है। तो आपको दोनों रूल याद रखने हैं, मैनी, बोथ, फ्यू, ए फ्यू प्लूरल हैं, उनके बाद ऑफ लग के जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लूरल रहेगा, और वर्ब तो प्लूरल है ही। रूल नंबर 13, अब तक हमने फ्यू, ए फ्यू, बोथ और मैनी का केस किया है, और उससे पता लग गया है कि वो क्या है, नेचर में प्लूरल हैं अगर वो सब्जेक्ट बिहेव करते हैं। उसी का एक एक्सटेंशन देख लेते हैं, मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी। ठीक है, अगर आ रहे हैं हमारे सेंटेंस में शुरुआत में, तो उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल रहेगी। ठीक है, देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए ग्रेट मैनी बॉयज आर सिटिंग देयर, वर्ब को ढूंढा, आर, वर्ब कैसी है, प्लूरल, उससे क्वेश्चन किया हु आर सिटिंग देयर, आंसर मिला ए ग्रेट मैनी बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में देखा ए ग्रेट मैनी बॉयज है, तो हमें पता है मैनी का केस है, तो मैनी क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी भी प्लूरल होंगे, और उसके बाद नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा, ये भी सही है। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारा किस तरह बिहेव करेगा, प्लूरल बिहेव करेगा, और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसमें वो एरर क्या दे सकता था, ए ग्रेट मैनी बॉय दे सकता था, तो ए ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। इसी में एक एक्सेप्शन है इसका, देखो मैनी वैसे प्लूरल है, लेकिन रूल ये है, अगर मैनी के बाद ए ओब्लिग एन आ जाए, ठीक है, मैनी ए या मैनी एन आ जाए, तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। वैसे सारे मैनी प्लूरल हैं, उनके साथ प्लूरल वर्ब आती है हमेशा, लेकिन मैनी ए या एन अगर कहीं पे आ जाए तो उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैनी ए पेन इज रेड। ठीक है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या ढूंढा, वर्ब ढूंढी, वर्ब क्या है, इज, वो कैसी है, नेचर में सिंगुलर। उससे क्वेश्चन किया व्हाट इज रेड, आंसर मिला मैनी ए पेन। ठीक है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में देखेंगे क्या क्या है, मैनी ए पेन, ये चीज़ें आई हैं, तो मैनी कैसा है, हमारा प्लूरल है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, मैनी के बाद ए या एन आ जाए, तो इसमें आया हुआ है, तो ये कैसे बिहेव करेगा, सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर। और उसके बाद
जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। ये भी सिंगुलर दे रखे हैं तो ये भी ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, उसी के साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर है, इसका मतलब ये रूल को फॉलो कर रहा है। तो हमें याद रखना है मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि मैनी के बाद ए या एन अगर वाक्य में दिया है तो नाउन भी सिंगुलर आएगा उसके बाद और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ये था हमारा रूल नंबर 13। अब चलते हैं रूल नंबर 14 की तरफ। रूल नंबर 14, रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है हमारा ए नंबर और दा नंबर के बारे में। ठीक है, ए नंबर और दा नंबर के बारे में रूल है। तो हमें याद रखना है जो हमारा ए नंबर होता है वो हमेशा प्लूरल होता है और जो हमारा दा नंबर होता है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बिहेव करता है। यहां पर थोड़ा सा उल्टा है, ए नंबर है तो एक होना चाहिए लेकिन है प्लूरल। इसको याद कैसे रखेंगे? दा नंबर सिंगुलर है। दा नंबर सिंगुलर क्यों है? क्योंकि दा का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब वो किसी एक चीज के बारे में बात कर रहा है। तो दा नंबर सिंगुलर, ए नंबर प्लूरल। आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, ए नंबर यानी प्लूरल, उसके बाद नाउन और दा नंबर के बाद नाउन आएगा। ये दोनों ही कैसे आएंगे? प्लूरल आएंगे। ये याद रखना है आपको, ए नंबर हो या दा नंबर हो उसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। लेकिन जो वर्ब है वो ए नंबर और दा नंबर के हिसाब से आएगी, क्योंकि ए नंबर प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी, और दा नंबर सिंगुलर है तो उसके बाद वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही आएगी, और उसके बाद हमारा बाकी सेंटेंस आएगा। तो समझ में आया? मेन बात यह है कि ए नंबर प्लूरल है और दा नंबर सिंगुलर है। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। ए नंबर ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड, ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को देखते हैं तो एग्जाम्पल में देखते हैं सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? वर्ब ढूंढेंगे। सॉल्व करने का तरीका, वर्ब ढूंढी हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, कैसी है? प्लूरल है। ठीक है, दूर से दिखाई दे रहा है, हैज सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, हैड है वो पास्ट पार्टिसिपल है का। अब इस क्वेश्चन किया इससे क्योंकि गर्ल्स की बात हो रही है, वुमन है, हु हैव पास्ड, आंसर मिला ए नंबर ऑफ गर्ल्स। ये है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट में क्या किया हमने, क्या ढूंढा? इस सब्जेक्ट में हमें मिला ऑफ यानी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मिल गया तो इसका मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज भी मिल गया, इसको काट दो। प्रीपोजिशन के बाद जो भी आता है कोई काम का नहीं है, यहां तक आगे आएगा वो अलग बात है, आगे सिखाएंगे। अब हमें सब्जेक्ट मिल गया ए नंबर। अब हमें पता है ए नंबर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? नेचर में प्लूरल है, और दा नंबर क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो ए नंबर प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा, तो हमारी वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। तो हमारी वर्ब क्या है? प्लूरल है। इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को ये फॉलो कर रहा है। तो ए नंबर प्लूरल है, उसके बाद नाउन भी प्लूरल आएगा, गर्ल्स है प्लूरल आया है, और उसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगी। हमारा वाक्य ठीक है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। इसमें द नंबर ऑफ बसेज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे रूल, और डायरेक्ट रूल के बेस्ड एग्जाम में दिया जाएगा। यहाँ पे आप अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे ही आएगा एग्जाम में, डायरेक्ट ऐसे आएगा, आपको देखते ही पता लग जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल्स की, परफेक्ट होने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करो, इसलिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करवाऊंगा जितने मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, बल्कि इस वीडियो के बाद भी एग्जाम्पल के लिए अलग से 1 या 2 जितनी भी क्लासेस बनेंगी वो आपके लिए लेके आऊंगा मैं। सबसे पहले क्या ढूंढा? सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? वर्ब ढूंढते हैं, इज। ये हमारी वर्ब है। वर्ब कैसी है? सिंगुलर है, देखते ही पता चल गया। अभी आपको लग रहा होगा कि काफी टाइम लग रहा है इसमें सॉल्व करने में, ऐसा नहीं है। जब आप 2-3 बार करोगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप क्वेश्चन बाद में देखोगे, वर्ब पहले ढूंढोगे, क्वेश्चन करके
हाथों हाथ सब्जेक्ट ढूंढ लोगे आप, इतने परफेक्ट हो जाओगे। क्वेश्चन किया व्हाट व्हाट इज इंक्रीजिंग, आंसर मिला द नंबर ऑफ बसेज, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या देखे हमने, प्रीपोजिशन मिल गई हमें, प्रीपोजिशनल फ्रेज मिल गया। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट बच गया द नंबर। द नंबर कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि द क्या है, स्पेसिफिक है, एक की बात कर रहा है। द नंबर सिंगुलर, ए नंबर प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। अब वो एग्जाम में क्या कर सकता था, द नंबर ऑफ बसेज आर इंक्रीजिंग, ऐसे करके देता, वो देगा, वो एग्जाम में ऐसे ही देगा और आपको वही पकड़ लेना है कि यार गलत है। या फिर हो सकता है 4 ऑप्शन दे दें, द नंबर ऑफ बसेज इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ बसेज आर इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ बसेज, कोई भी ऑप्शन दे सकता है, हैव इंक्रीजिंग। ठीक है, ऐसे करके दे सकता है। तो आपको देखना है कि वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी द नंबर के साथ, और जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। दोनों केस में नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब ए नंबर में प्लूरल और द नंबर में सिंगुलर। रूल नंबर 15, रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या कहता है, ये कुछ वर्ड्स हैं, सम, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नन ऑफ। ठीक है, इसके बाद एक नाउन आएगा और उसके बाद एक वर्ब आएगी। तो ये प्रोनाउन के रूप में भी होते हैं, जैसे सैनम प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन के जो टॉपिक करेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो एस से सम बनता है, ए से आल बनता है, एन से नन बनता है, सम ए से एनी बनता है, सम, एनी, नन, आल और मोस्ट। ठीक है, ये है सैनम, सैनम प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के केस में ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, नन ऑफ, इस टाइप के वर्ड अगर आ रहे हैं तो इसके बाद एक नाउन आएगा और उसके बाद एक वर्ब आएगी। ये सारे वर्ड इस नाउन के ऊपर डिपेंड करेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब तक मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशनल फ्रेज को काट देते हैं, लेकिन इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज मायने रखती है, क्योंकि इनका कोई नंबर नहीं होता है अपना, न तो सम का कोई नंबर है, न आल का, न मोस्ट का, न प्लेंटी का, न नन का। ये नंबर कौन निर्धारित करेगा, ये नाउन निर्धारित करेगा। ये नाउन बताएगा कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। ठीक है, अब नाउन यहाँ पे 2 टाइप में डिवाइड कर देंगे हम। नाउन का कैसा पता लगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, काउंटेबल नाउन नंबर 1 हो गया, काउंटेबल नाउन, और दूसरा टाइप हो गया इसका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन कौन से नाउन होते हैं, जो डायरेक्टली गिने जा सके। जैसे ये पेन है, गिन सकते हैं इसको, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, डायरेक्टली गिन रहे हो आप। जैसे ये बोर्ड है, 1 बोर्ड, 2 बोर्ड, 3 बोर्ड। ठीक है, वो सारे काउंटेबल नाउन होते हैं जो डायरेक्टली गिने जा सके। तो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं। अब जैसे 1 पेन है वो सिंगुलर है, 2 है तो प्लूरल है, 3 है तो प्लूरल है। तो काउंटेबल नाउन 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। आराम से आप पता लगा लोगे कि काउंटेबल नाउन है। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं इसके साथ ही, अनकाउंटेबल नाउन वे होते हैं जो डायरेक्टली काउंट न किए जा सके, उनको काउंट करने के लिए किसी यूनिट की आवश्यकता पड़े। जैसे जैसे मैं बताता हूं, मिल्क। आप मिल्क को डायरेक्ट काउंट करके दिखाओ, कोई ऐसे बोलता है 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क? नहीं बोलता। वो बोलता है 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क। तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ी मिल्क को काउंट करने के लिए, लीटर की जरूरत पड़ी, एक यूनिट की जरूरत पड़ी। ठीक है, और एग्जांपल देखो, जैसे ऑयल है, वुड है, वुड को कैसे काउंट करते हैं, 1 किलोग्राम वुड, 2 किलोग्राम वुड। ठीक है, इसको कैसे काउंट करते हैं, जैसे 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर ऑयल, 2 किलोग्राम वुड।
इनको काउंट करने के लिए एक यूनिट की जरूरत पड़ी, इसका मतलब इनको डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, तो ये कैसे हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन जो डायरेक्टली काउंट किए जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जो डायरेक्टली काउंट न किए जा सके। तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर काउंटिंग। अगर वो एक है, यूनिक है, सिंगल है, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर वो एक से ज्यादा है, जैसे ये दो हैं, तो ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, टू मार्कर। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क की बात कर रहे हो, ऑयल की बात कर रहे हो, शुगर की बात कर रहे हो, वुड की बात कर रहे हो, या ऐसी कोई भी चीज जिसको आप डायरेक्टली मेजर न कर सको, डायरेक्टली काउंट न कर सको, वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब आप किसी नाउन को देख के ये पता लगा सकते हैं कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। काउंटेबल है तो फिर आप उसको सिंगुलर या प्लूरल का पता लगा सकते हो, अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर है। अगर नाउन हमारा सिंगुलर है, अब इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब पता लगा लोगे ना आप ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर इन वर्ड्स के बाद सम, एनी, नन, ऑलमोस्ट, प्लेंटी ऑफ, नन ऑफ, जो भी है, इन वर्ड्स के बाद जो नाउन है वो सिंगुलर है, पता लगा लो ना आप सिंगुलर है या प्लूरल है, तो जो हमारी वर्ब होगी वो भी सिंगुलर आएगी। और अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। इन वर्ड्स के में जो हमारा ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है या नाउन है, इसके ऊपर ही वर्ब डिपेंड करेगी। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, बाकी आपने अच्छे से समझ भी लिया होगा। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है ऑल मेन आर मोर्टल। ठीक है, अब इसमें वर्ब को ढूंढा, प्रोसीजर वही है, वर्ब है आर, क्या है? प्लूरल है। इसे क्वेश्चन किया, हु आर मोर्टल, आंसर क्या मिला? ऑल मेन। ऑल मेन क्या है? अब देखो, सबसे पहले देखे हमने क्या आया है? ऑल आया है। ऑल के बाद क्या मिलेगा? ऑल के बाद क्या मिलेगा? एक नाउन मिलेगा। ऑल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इस नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, अब ये मेन क्या है आप बताओ? मेन प्लूरल है। एक मेन के लिए MAN यूज करते हैं सिंगुलर, और एक से ज्यादा हो तो MEN यूज करते हैं। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो इसका मतलब मेन क्या है? प्लूरल है। तो इसका मतलब ये जो ऑल है ये कैसे बिहेव करेगा? प्लूरल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर देयर। ठीक है, क्वेश्चन, वर्ब ढूंढा, वर्ब कैसी है? प्लूरल, इससे क्वेश्चन किया, हु वर देयर, आंसर मिला लॉट्स ऑफ प्लेयर। अब हमें वर्ड याद रखने हैं, सम, एनी, नन, ऑलमोस्ट, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इसमें लॉट्स रह गया है, तो आप लॉट्स भी लिख लो इसमें, लॉट्स ऑफ। ठीक है, लॉट्स ऑफ भी होगा इसमें, लॉट्स ऑफ प्लेयर्स वर देयर। अब इससे क्वेश्चन किया, सब्जेक्ट ये मिल गया, सब्जेक्ट में देखे हमने क्या है? लॉट्स ऑफ है, प्लेयर्स है, तो इसका मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज मायने रखता है। अब देखो प्रीपोजिशनल फ्रेज में जो नाउन है वो कैसा है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, दो चीज देखनी है। प्लेयर्स हैं, क्या प्लेयर्स को आप गिन सकते हो डायरेक्टली? एक प्लेयर, दो प्लेयर, तीन प्लेयर, चार प्लेयर गिन सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन है तो डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। अब वो किसकी बात कर रहा है? प्लेयर्स की बात कर रहा है, यानी एक से ज्यादा की तो बात कर ही रहा है, एक से ज्यादा की बात कर रहा है, तो वो क्या है? प्लूरल है। तो इसका मतलब प्लेयर्स क्या है? प्लूरल है। तो जो लॉट्स है ये प्लूरल के लिए यूज किया गया है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है? सम मनी इज नीडेड। वर्ब को देखा, वर्ब है इज, वर्ब कैसी है? सिंगुलर, इसे क्वेश्चन किया, व्हाट इज नीडेड, उत्तर मिला सम मनी। ठीक है, सम मनी में हमें क्या देखा? सम है, सम है तो इसका मतलब ये डिपेंड करेगा इससे आगे आने वाले नाउन के ऊपर, तो इसके ऊपर जो नाउन था ये है मनी। अब मनी क्या होता है? पैसा होता है।
अब हमें देखना है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अब इसका टाइप देखेंगे। सबसे पहले मनी क्या होता है? पैसा होता है। क्या आप इसको डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा ऐसे काउंट नहीं किया जा सकता। मनी को जैसे 1 मनी, 2 मनी ऐसे कोई बताता है? नहीं। 100 रुपी, 200 रुपी, 2000 रुपी, मतलब एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, चाहे वो 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, तो वो यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप किसी चीज को डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन है, और अगर यूनिट की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। आप इसको गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या है? सिंगुलर है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो अगर ये सिंगुलर है तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया है। सब्जेक्ट हमारा हो गया सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, और इसने वर्ब ऑलरेडी सिंगुलर दे रखी है। इसका मतलब इसका ये सेंटेंस सही है। इस प्रकार से इस पे रूल लगाना पड़ेगा। नंबर 4 एग्जांपल है, लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल। काफ़ी सारा दूध अवेलेबल है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले हमने वर्ब को ढूंढा। इज वर्ब हमारी सिंगुलर है। इसे क्वेश्चन किया, व्हाट इज अवेलेबल, आंसर मिला लॉट्स ऑफ मिल्क। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। लेकिन इस प्रीपोजिशनल फ्रेज से पहले हमने देखा लॉट्स दे रखा है। लॉट्स दे रखा है तो इसका मतलब काफ़ी सारा, उसको पता नहीं है कि कितना है। तो ना, अब काफ़ी सारा है तो इसका मतलब वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। डिपेंड किसके ऊपर करेगा? इस नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा। नाउन क्या है? मिल्क दे रखा है। अब मिल्क क्या होता है? मिल्क आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हो? 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको इसके लिए यूनिट लगानी पड़ेगी। यूनिट लगानी पड़ेगी तो इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर है। तो इसका मतलब मिल्क कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर बिहेव करेगा। इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। तो लॉट्स ऑफ मिल्क इज अवेलेबल बिल्कुल सही है। ये था हमारा रूल नंबर 15। अब चलते हैं रूल नंबर 16 की तरफ।